नमस्कार, मैं महक बैरागी भारत राष्ट्रीय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अमेरिका इस समय बहुत बौखलाया हुआ है। बांग्लादेश में तख्त का पलट तो करवा दिया, लेकिन तख्ता पलट का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जो उसको लग रहा था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट का सीधा असर भारत में पड़ेगा, तो अब उसकी नज़र भारत में तख्ता पलट कराने की है। अब भारत पर, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पर अमेरिका की ओर से बहुतरफा हमला होने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो भारत में तख्ता पलट के लिए तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं और यह जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, इनमें से सब नहीं, लेकिन 70 से 80% जो है एक षड्यंत्र के तहत हो रही हैं। और अमेरिका आंध्र प्रदेश में मौजूद बैप्टिस्ट चर्च के माध्यम से टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर निरंतर दबाव डाल रहा है कि वह एनडीए से गठबंधन तोड़कर सरकार से अलग हो जाए, किंतु हिंदू फायरब्रांड नेता पवन कल्याण के मौजूदगी के कारण टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ऐसा करने में स्वयं को सक्षम नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार अमेरिका बांग्लादेश के समान भारत में भी तख्ता पलटकर अपनी कठपुतली स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, परंतु भारत की विविधता की वजह से इसमें सक्षम नहीं हो पा रहा है। और अब एक नई स्ट्रेटजी पर अमेरिका काम कर रहा है। इस बात का उसे अमेरिका को बड़ा मलाल है कि उसने बांग्लादेश में तख्ता पलट तो करवा दिया, लेकिन शेख हसीना को भारत निकालने में कामयाब हो गया। यह अमेरिका अपनी बड़ी हार के रूप में देख रहा है और जिस प्रकार का दबाव बांग्लादेश के नए प्रशासन पर बनाया है भारत सरकार ने, उससे उसकी तिलमिलाहट और बढ़ गई है। मोहम्मद यूनिस जो नई सरकार अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, उनको देवी मंदिर जाना पड़ा। यह अमेरिका के लिए हार जैसा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन करके मोहम्मद यूनिस को कहना पड़ा कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, इसका उन्होंने आश्वासन दिया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा अमेरिका के दखल के बावजूद ऐसा हो रहा है। तो अब अमेरिका के हाथ में जो अपने हथियार हैं, उनका इस्तेमाल करने की कोशिश शुरू हो गई है और अमेरिका प्रशासन और अमेरिकी मीडिया यह लगातार कोशिश कर रहा है कि यह सूचना दी जा रही है कि बांग्लादेश की सरकार को कि भारत सरकार से संभल कर रहो, लेकिन भारत सरकार ने इस प्रकार का दखल कभी नहीं दिया। अमेरिका इस देश में फिर से वही माहौल तैयार करने में मदद करना चाहता है जो देश के बंटवारे के पहले माहौल था और भारत में जॉर्ज सोरोस की फंडिंग लगातार आ रही है। वो सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुके थे चुनाव से पहले कि भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा फंड जमा कर रखा है। भारत को फिर से विभाजित करने, हिंदुओं को असुरक्षित करने, आतंकवाद को बढ़ाने और इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ कुछ ना हो, इसके लिए माइनॉरिटी के उत्पीड़न का मुद्दा जो समय समय पर अमेरिका उठाता रहता है, उसको उठाना। इसलिए भारत में क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का नतीजा क्या आता है।